नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ रॉबिन का 11th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रॉबिन को पता चलता है कि लैज़रस आइलैंड पे मदर सोल लैज़रस डीमन को जगाने में लगी है, इसलिए रॉबिन उस डीमन को रोकने जाता है। लेकिन मदर सोल उसे पास्ट में भेजती है ताकि मदर सोल क्यों कर रही है ये उसे पता चले। लेकिन फिर सच्चाई जानने के बाद रॉबिन मदर सोल को ही रोकने निकलता है। लेकिन तभी रास अल गुल वहां आता है अपनी टीम को लेकर। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रॉबिन को देखते हैं जो लैज़रस आइलैंड में खड़ा था और वो देखता है कि अचानक से वहां पर रास अल गुल आ गया है। ये देखकर रॉबिन रास अल गुल से पूछता है, आप यहाँ कैसे? यहाँ हम रास अल गुल को देखते हैं जो मदर सोल पे हमला करता है। ये देखकर मदर सोल रास अल गुल पे हमला करती है और कहती है, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे आइलैंड पर आने की? क्या मेरे टूर्नामेंट ने तुम्हें यहाँ खींच लाया? यहाँ हम तालिया अल गुल को देखते हैं जो वहां आ चुकी थी और वो डेमियन से मिलती है और कहती है, काफी समय हुआ है हमें मिलकर बेटे। मैं जानती थी कि तुम यहाँ लैज़रस आइलैंड पे हो, इसलिए हमें बात करनी चाहिए। पर देख के लगता है कि तुम पहले ही फैमिली रियूनियन में आ गए हो। यहाँ हम रास अल गुल को देखते हैं जो मदर सोल पे हमला करते हुए कहता है, मैं यहाँ वही करने आया हूँ जो मुझे बहुत समय पहले करना चाहिए था, और वो था अपने हाथों से तुम्हें दफनाना। लेकिन तभी रॉबिन बीच में आता है और रास अल गुल से कहता है, रुक जाओ, बहुत हो गया। ये सुनकर रास अल गुल रॉबिन से कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर रॉबिन कहता है, आपने मुझसे कहा था कि ये लीग ऑफ लैज़रस को पास्ट पे दफन होना चाहिए और अब आप ही बचाने आ गए, जबकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये मदर सोल हार चुकी है और मुझे बस उनसे कुछ जवाब चाहिए और आपसे भी। और फिर भी आप मदर सोल को मारना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। ये सुनते ही रास अल गुल रॉबिन से कहता है, तुम बहादुर हो बच्चे, इसलिए तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं इसकी कदर करता हूँ। मुझे और मेरी माँ को बहुत कुछ बोलना है, इसलिए मेरे लोग उसे अपने साथ ले जाएंगी। तभी तालिया वहां आती है और कहती है, शैडोज मेरी बात सुनो, लीग ऑफ एसेसिन्स और लीग ऑफ शैडोज को एक साथ लाओ। लेकिन तभी रॉबिन तालिया से पूछता है, आपने हमें ढूंढा कैसे? यह सुनते ही तालिया एक चीज रॉबिन को देती है और कहती है, ये लैज़रस रेजिन है और ये हमारे नजर में आया था क्योंकि यही हमारे खानदान की अमर होने की रेसिपी है और वो अब दुनिया में फैल रही है। ये कहीं से भी आ सकती है, लेकिन एक बार ये टूर्नामेंट हो गई तो आइलैंड ने अपने आप को रिवील कर दिया। तभी लीग का एक आदमी वहां आता है और तालिया से कहता है, मास्टर डस्क भाग गए हैं। जिस पर तालिया कहती है, वो सपोला अधिक दूर नहीं जाएगा, यहाँ से पास में कॉर्टो माल्टिस है, वो वहीं पर होगा। वो किसी कैद जानवर की तरह है जिसे पता है कि उसके दिन भर गए हैं, इसलिए वो कभी भी हमला करने आएगा। लेकिन तभी रॉबिन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम हैंडल कर लेंगे। ये कहते हम डेमियन को देखते हैं जो अपनी टीम को लेकर आ गया था, जो थे हॉक, रैवेचर, फ्लैटलाइन और रिस्पॉन। तभी रॉबिन अपनी टीम को लेकर वहां से जाने लगता है और कहता है, मास्टर डस्ट ने हम सबको मारने का प्रयास किया है ठीक मदर सोल की तरह, इसलिए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम तीनों बात करेंगे, मैं, मदर और ग्रैंडफादर। यासीन शिफ्ट होती है और हम कॉर्टो माल्टिस देखते हैं जहाँ पर रॉबिन और उसकी टीम आ चुकी थी। तभी हॉक सबसे कहता है, ये सुई को घास के ढेर में धुलने जैसा है, ये मास्टर डस्ट लीग ऑफ शैडोज का मेंबर है। लेकिन तभी रैवेचर पूछती है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर फ्लैटलाइन कहती है, हो सकता है यहाँ पर हॉलीडे हो इसलिए ये लोग यहाँ हो। लेकिन तभी रॉबिन कहता है कि मास्टर डस्ट छुप कर भागने के लिए इस भीड़ का इस्तेमाल करेगा। जिस पर फ्लैटलाइन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहते हैं रैवेचर और रिस्पॉन दूसरी तरफ ढूंढने जाते हैं। यहाँ हम रैवेचर को देखते हैं जो रिस्पॉन से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें मास्टर डस्ट को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी यहाँ आए हो ताकि तुम यहाँ से आसानी से भाग सको। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अब तक हमला करके भाग चुकी होती, पर यहाँ तुम्हें ढूंढने के कई और तरीके भी है। यह सुनते ही रिस्पॉन रुक जाता है और रैवेचर से कहता है, तुम देखना चाहती हो ना मैं कौन हूँ, तो फिर देख लो। ये कहते ही रिस्पॉन अपना मास्क निकालता है और रैवेचर को अपना फेस दिखाता है, जिसे देखकर रैवेचर शॉक्ड रह गई थी। तभी रैवेचर पूछती है, और किसको पता है? जिस पर रिस्पॉन अपना मास्क पहनते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हें पता है, मैं हमेशा से अकेला था, बस नफरत ही मेरे साथ थी। यह सुनते ही रैवेचर रिस्पॉन से कहती है, ठीक है,
मेरे साथ आओ। इससे पहले कि और किसी को पता चल जाए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। या हम हॉक को देखते हैं जो लोगों के बीच चल रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज नहीं देती है, इसलिए वो तुरंत छलांग लगाते हुए पास की बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और अंदर आके उस शख्स से पूछता है, तुम कितने समय से मेरा पीछा कर रहे हो? जिस पर वो शख्स कहती है, मैं तुम्हारी फाइट देख रही थी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ग्रीन एरो के बेटे हो। जिस पर हॉक उस शख्स से पूछता है, तुम उस टूर्नामेंट में क्यों नहीं आई? जिस पर वो शख्स कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि तुम ही जीतोगे। जिस पर हॉक कहता है कि अगर ऐसा है तो अब समय आ चुका है रीमैच करने का। यह कहते हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लेडी शिवा है, जो हॉक से कहती है, शांत हो जाओ, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। यह टूर्नामेंट तो बस छोटी सी चीज थी, लेकिन एक और टूर्नामेंट आने वाली है, तो अपनी जीत मना लो क्योंकि मुझे और भी काम है। यह कहते ही लेडी शिवा वहां से चली जाती है। यहाँ तालिया सबको इकट्ठा करती है और कहती है, तुम लोग अब अकेले नहीं हो, आपसे लीग ऑफ एसेसिन्स नहीं होगी, बस शैडो होगी और तुम सबके लिए वन टाइम ऑफर है, इसे ज्वाइन कर लो और अगर तुमने ये ऑफर ठुकरा दिया तो तुम हमारे शत्रु मानी जाओगी। ये कहते तालिया अंदर गुफा में जाती है जहाँ पर मदर सोल को बंद करके रखा था। तभी वहाँ मदर सोल रास अल गुल से कहती है, मैं विश करती हूँ तुम कभी पैदा ना होते। तभी तालिया वहाँ आती है और मदर सोल से कहती है, पूरे दुनिया भर में लैज़रस पिट वापस आ चुके हैं और हमारे कंट्रोल में है और आपके डीमन को आजाद करने का स्वप्न ही रहा। अगर आप यहाँ से जीवित जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन उससे पहले आपको सब कुछ बताना होगा। हम इस लैज़रस के बारे में जानना चाहते हैं। तभी मदर सोल तालिया को देखती है और कहती है, तुम बहुत बदल चुकी हो तालिया, मैं वो दिन जानती हूँ जब तुम मुझसे सीखने आई थी और अब तुम्हारा बेटा भी वही कर रहा है। तुम देख नहीं पा रही हो, लेकिन डेमियन वही बनने वाला है। यह सुनते ही रास अल गुल मदर सोल से कहता है, बस बहुत हो गया। जिस पर मदर सोल रास अल गुल से कहती है, मेरा बेटा अभी तक बदला नहीं है। जिस पर रास अल गुल कहता है, तुम्हारे दिन भर चुके हैं। जिस पर तालिया मदर सोल से कहती है, इस दुनिया को बदलना चाहिए पर जलाकर नहीं। जिस पर तालिया मदर सोल से कहती है, इस दुनिया को बदलना चाहिए पर जलाकर नहीं। जिस पर मदर सोल रास अल गुल से कहती है, अपने आप को देखो मेरे बेटे, तुम तो मेरा ही काम आगे बढ़ा रहे हो। या रॉबिन और फ्लैटलाइन को पता चलता है कि मास्टर डस्क पास में ही है, तो वही हॉक को भी पता चलता है। या हम मास्टर डस्क को देखते हैं जो इन तीनों को देख लेता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ आओगे, इसलिए मैं तैयार था। ये कहते हैं मास्टर डस्क वहाँ पर अपने लोगों को बुलाता है। ये देखकर रॉबिन, फ्लैटलाइन और हॉक उन सारे लोगों को तोड़ करते हैं और फिर रॉबिन और हॉक मिलके मास्टर डस्क पे लात मारते हैं। तभी वहाँ तालिया अपने लोगों को ले आती है और डेवियन से कहती है, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं बस कहने आई हूँ कि हमें बात करनी है। फिर उसके बाद हम अगले दिन रॉबिन, फ्लैटलाइन और हॉक को देखते हैं जो कहीं पर चल रहे थे। तभी फ्लैटलाइन कहती है, मैं वापस लॉर्ड डेथमैन के पास जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। जिस पर रॉबिन कहता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। जिस पर फ्लैटलाइन रॉबिन से पूछती है, क्या तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो? जिस पर रॉबिन कहता है, नहीं, मुझे वहाँ पर कुछ और ही करना है। यह कहते हैं हम रॉबिन को देखते हैं जो अपने पास से लैज़रस रेजिन निकालता है जो तालिया ने उसे दिया था। और तब सीन शिफ्ट होती है और हम गौतम का ग्रेवयार्ड देखते हैं जहाँ पर बहुत बिजलियाँ गिर रही थी। और तब हमें अल्फ्रेड की कब्र दिखाई देती है।